अपने देश के जो नेता है सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का यूज करते हैं चुनाव के टाइम पे और उससे पहले भी, तो वो करते हैं जातिवाद का। कुल मिलाकर उनका सिस्टम ये रहता है कि किस जाति कितने ज्यादा लोग हैं उस हिसाब से उनके लिए हम बात करेंगे, उनके लिए काम करेंगे ताकि हमको चुनाव में लोग वोट दें और हम लोग चुनाव जीत जाए। मुद्दा सिर्फ यही नहीं है कि हमारे देश में जातिवाद बहुत तेज बढ़ रहा है, मुद्दा हमारे देश में नए नए प्रकार के आते रहते हैं, लेकिन इस टाइम पे जो नया प्रकार का मुद्दा चल रहा है और बहुत ही घिनौना और घटिया टाइप का मुद्दा है मेरे भाई, और ये है भाई साहब भाषावाद का, यानी कि भाषावादी और क्षेत्रवादी। यानी कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं और जिस राज्य में आप रहते हैं और वहां जो भाषा बोली जाती है, मेनली जो भाषा वहां यूज की जाती है, अगर आपसे वो भाषा नहीं बनती, आप कोई आउटसाइडर यानी किसी और राज्य से आए हुए हैं और आपसे वहां की भाषा नहीं बनती है, तो फिर आपको वहां के लोकल लोग पकड़ के पेल देंगे और आपको पिलाई खानी पड़ेगी, क्योंकि वहां की पुलिस भी घंटा कुछ नहीं करती उनका। ये सारी बकलोली हमको पिछले कुछ टाइम पहले साउथ में देखने को मिली थी, यानी वहां से ये सारी नौटंकी अभी स्टार्ट हुई है। फिलहाल पे प्रेजेंट टाइम पे तो वहीं से स्टार्ट हुई है। साउथ से ऐसी बहुत सारी वायरल वीडियोस देखने मिली जहां कोई बाहर से यानी कि दूसरे राज्य से आया हुआ व्यक्ति जो साउथ गया हुआ है घूमने के लिए या फिर काम करने के लिए, किसी भी चीज के लिए, वहां जो ऑटो ड्राइवर है या फिर टैक्सी ड्राइवर है या फिर बस कंडक्टर कोई भी हो भाई, अगर आपने भाई उसको पैसे दे टाइम कोई बार्गेनिंग किया, बात कुछ भी नॉर्मली बात हुई है, तो वो सिंपल से आपको यही बोलेगा कि देखो यार, अगर तुम मेरे यहाँ हो तो तुम मेरी भाषा बोलना पड़ेगा, तुम अगर हिंदी इंग्लिश का यूज कर रहे हो तो मेरे को समझ में नहीं आता है। और कुछ कुछ साउथ के राज्यों में तो ऐसा था कि अगर आप हिंदी में बात कर रहे हो तो आप हिंदी में बात नहीं करोगे, इंग्लिश में बात करो या फिर वहां की लोकल भाषा यानी कि तमिल हो या फिर तेलुगु बोलो, ये बोलो, इसके अलावा कुछ भी मत बोलो। और यही पूरी पंचायत साउथ से महाराष्ट्र में आ चुकी है और आजकल हमको महाराष्ट्र से वायरल वीडियोस देखने मिल रही हैं। और अब तो भाई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी यही बोल रहे हैं कि भाई मराठी सबसे ऊपर है, हिंदी और इंग्लिश को हम लोग जानते नहीं है। देखो यार, मैं किसी भाषा का विरोध करने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं मराठी का सम्मान करता हूं, हिंदी बोलने वाला व्यक्ति लेकिन मराठी का भी सम्मान करता हूं मैं, उर्दू को छोड़कर। इस टाइम पे महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स चल रही है, यानी कि अगर आप लोग ये सोचो कि सिर्फ आम जनता ही ये सारी नौटंकी कर रही है कि जिससे भी मराठी नहीं बनती उसको पेल देते हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। इस टाइम पे महाराष्ट्र के बड़े पॉलिटिशियन यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने अपना भारत मिलाप कर लिया, यानी कि दोनों लोग एक साथ मिलकर अपनी पार्टीज को रन करेंगे और एक साथ ही चुनाव भी लड़ेंगे और अभी तो इनकी सभाएं भी चल रही हैं। लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लोगों की जो पॉलिटिक्स है वो किसी और चीज में नहीं। देखो, अगर आप लोग सोचो कि राज ठाकरे एक बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी नेता है तो आप चूतिया हो, मतलब साफ मेरा ये कहने का मतलब है कि राज ठाकरे कोई हिंदुत्ववादी नेता नहीं है। महाराष्ट्र से अगर कोई हिंदुत्ववादी नेता थे तो वो स्वर्गीय श्री बाल ठाकरे थे, और अभी इस टाइम पे अगर देखने को मिले तो नीतीश राणे हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने जो भारत में लाभ किया है ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स के लिए किया है, इनकी एक नई प्रकार की पॉलिटिक्स, ये दोनों ने मिलकर महाराष्ट्र में एक नई प्रकार की पॉलिटिक्स को उजागर किया है। और वो उजागर करने वाली पॉलिटिक्स है भाषावाद, यानी कि अगर आप लोग भाषा के नाम पे लोग लड़ा देंगे तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, उसका फायदा आपको चुनाव में मिलेगा। अब देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं कि हम लोग अगर मराठी और मराठी लोगों की बात करेंगे, होगा ये कि आने वाले टाइम में जब असेंबली इलेक्शन होंगे महाराष्ट्र के अंदर तो पूरे के पूरे मराठी लोग तो हमको ही वोट देंगे, क्योंकि हम लोग तो मराठी और मराठी लोगों की बात कर रहे हैं और दूसरी भाषा का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इन गधों को कौन समझाए कि तुम्हारे बयानबाजी भी हिंदी में होते हैं और जो महाराष्ट्र में लोग रह रहे हैं उन सारे लोग से मराठी आती है, लेकिन मराठी के अलावा हिंदी भी आती है। अब मैं कितने लोग के एग्जांपल तुमको दूं यार, मतलब सचिन तेंदुलकर, उनसे मराठी आती है, उनसे हिंदी भी आती है। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी, उनसे हिंदी भी आती थी, मराठी भी आती थी। अभी मतलब एग्जाम्पल देने के लिए मेरे पास ना बहुत सारे लोग हैं। मैं बाल ठाकरे जी का नाम भी लेना चाहूंगा क्योंकि वो हिंदी, इंग्लिश और मराठी तीनों भाषाओं को यूज करते थे अपनी स्पीच में या फिर नॉर्मल वार्ता में। अभी देखो महाराष्ट्र इस टाइम पे ना बहुत सारी वीडियोस हमको वायरल देखने को मिल रही है, जैसे कि साउथ से देखने मिल रही थी। महाराष्ट्र में एक वीडियो बहुत ही अजीब प्रकार की थी, उसमें एक लड़की ने सिर्फ एक्सक्यूज मी इंग्लिश में बोला था, उसका एक्सक्यूज मी बोलना हुआ और लोकल्स का उसको पेलना हुआ, यानी उस लड़की को इन लोगों ने दबा के मारा। इसलिए मारा क्योंकि भाई उसने मराठी में नहीं बोला, उसने भाई बोला एक्सक्यूज मी, यानी कि लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र का एक और वायरल वीडियो देखने मिला था जहां कोई मॉल था, उसके अंदर कुछ लोग शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे, तो वो सारे लोग हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन पीछे दो चार लड़के ऐसे थे जो मराठी में बात कर रहे थे, यानी लोकल लोग थे। उन लोगों ने वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों का, और उनसे एक ही चीज बार बार बोलते कि यार तुम लोग हिंदी का यूज मत करो, मराठी बोलो। अगर तुम लोग महाराष्ट्र में हो तो तुमको मराठी में ही बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज तुम लोग यहाँ क्या घंटा हिलाने के लिए आए हुए हो। उन सारे लोगों ने साफ तौर पे बोला भाई कि हम लोग मराठी लोग नहीं है, यानी कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोग नहीं है, हम जस्ट यहाँ घूमने आए, हम लोग से मराठी नहीं आती, हिंदी ही आती है। बट वो लोग उनके पीछे पड़ गए और मतलब उनको यार इतना परेशान किया कि उन लोग को मॉल छोड़ के जाना पड़ गया। महाराष्ट्र का एक सबसे ज्यादा वायरल वीडियो देखा गया, उस वीडियो में एक व्यक्ति जाता है एयरटेल के शोरूम पे और वहां जो महिला कर्मचारी होती है वो हिंदी भाषी होती है, तो भाई साहब ये उससे जाके मराठी में बात करने लग जाते हैं। वो उससे मराठी आती नहीं, वो बार बार बोलती कि यार हिंदी में बोलो, मुझे मराठी नहीं आती है। तो ये बंदा वहां भी उसकी वीडियो शूट करने लग जाता है। ना इकडे ना ते पहिले माझी बोला ना, कस्टमर आम्हाला एवढा टाइम नाहीये, इकडे भेटो भेटो म्हणजे काय, एक तर मराठीत बोला तुम्ही, मराठी येत ना? हाँ मराठी येत ना? क्यों मराठी बोलूं मैं? मराठी येत ना? तुम मुझे बताओगे मुझे क्या बोलना है? हाँ महाराष्ट्रात है ना? क्यों? महाराष्ट्रात है ना? खरीद के रखा है? महाराष्ट्रात है ना? खरीद के रखा है? महाराष्ट्रात राहता ना तुम्ही? तुमने खरीद के रखा है महाराष्ट्र? महाराष्ट्रात तुम्ही येता ना, मराठी बोलायचं नाही? हाँ पागल मला बोलता, ओ मॅडम पागल मला बोलता, ज्यादा नहीं बोल रहे हो? काय बोललो तुम्हाला? बताओगे मुझे
अगर तू महाराष्ट्र में है, यहाँ काम कर रही है, तो आखिर तेरे को काम कैसे मिलेगा यहाँ, अगर तुझसे मराठी नहीं बनती है। मतलब इतनी हद तक लोगों के दिमाग में कचरा घुस चुका है इस टाइम पे नेताओं का कि ये हर जगह बकलोली करने से बिल्कुल बाज नहीं आते हैं। एक वीडियो हमें और देखने मिला जो मतलब बहुत ही हैरान करने वाला वीडियो था। इसमें 4-5 लोग एक जगह पहुंचते एक दुकान पर, उसका जो मालिक होता है दुकान का, उससे पूछते तेरे से मराठी आती है? वो बोलता है यार गुरु मेरे से नहीं आती है यार, मेरे से तो हिंदी आती है। तो इन लोगों का ये कहना होता है कि नहीं, अगर तू महाराष्ट्र में है, यहाँ तू अगर बिजनेस कर रहा है तो तेरे से मराठी आनी ही चाहिए। उस व्यक्ति ने बार बार आग्रह किया कि यार मेरे से हिंदी आती है, मराठी नहीं आती है। तो उनमें से एक व्यक्ति पीछे से तिरमिला के आया और उसने भाई एक चटाका मार दिया। अब एक व्यक्ति ने उस दुकान के मालिक के ऊपर चांटा जमाया, तो जो बगल में उसके साथ खड़ा हुआ था उसने भी जमा दिया भाई। मतलब यार 2-4 लोगों ने मिलकर उस दुकान वाले को इतना पेला। बाद में ये पता चला कि जो मारने वाले लोग हैं ये सारे लोग राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता हैं। सिर्फ ये भी नहीं है कि राज ठाकरे की पार्टी के लोग ही ये सब नौटंकी मचा रहे हैं भाई, राज ठाकरे की पार्टी के साथ साथ उद्धव ठाकरे की जो यूबीटी है उसके कार्यकर्ता यही काम करने में लगे हुए हैं। यानी कि दोनों पार्टीज मिलकर ये कर रही हैं। और क्योंकि भाई मेन बात यह है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी को घेरना चाह रहे हो तो सिंपल सी बात है, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि आप लोग तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा दल बदलू हो, तो आपके पास कोई मुद्दा नहीं है कि आप लोग बीजेपी को घेर सको। और महाराष्ट्र में रहने वाले लोग भी आप लोग को अच्छी तरह से जानते हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन उद्धव ठाकरे कुछ बोल रहे हैं जो देवेंद्र फडणवीस के लिए बोल रहे हैं। पहले ये आप लोग सुन लो, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री मराठी भाषा की विरोधी क्यों है? मुख्यमंत्री मराठी भाषा की विरोधी है, ये मेरा आरोप है। जाओ उनको बताओ। इसके अलावा जो समिति नरेंद्र यादव की रखी हुई नहीं, इतनी जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता क्यों? अब बाकी सारे विषय हैं, अपने यहाँ काश्तकार आत्महत्या कर रहे हैं, बाकी रोज ही विषय, कल से अधिवेशन शुरू होने जा रहे हैं, सत्र शुरू होने जा रहा है, तो बाकी के विषय उस पर बात करो ना। आप मराठी के पीछे क्यों पड़े? मराठी के बारे में आपके मन में इतना जहर क्यों है? मुख्यमंत्री तो मराठी के विरोधी हैं, या शायद मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र के जो द्रोही है या महाराष्ट्र के जो शत्रु कहना थोड़ा शायद ज्यादा होगा, लेकिन उनके ये गुलाम है क्या? महान श्री उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो हिंदी के बहुत बड़े भक्त हैं लेकिन मराठी विरोधी हैं। लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस तो खुद मराठी आदमी, उनसे मराठी भी आती, हिंदी भी आती, इंग्लिश भी आती है। मतलब चूतियापा की अगर कोई हद होती है तो वो उद्धव ठाकरे जैसा आदमी होता है। अब सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह कि जो बात इसने बोली ना, ये हिंदी भाषा में बोली। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अगर मैं यही बात बोल दूं तुम लोग यूपी और बिहार में जाके नौटंकी करना, तुमको बताएंगे भाई तुम यूपी और बिहार चले जाओ, कोई भी किसी राज्य से, वो तुमको कभी फोर्स नहीं करेंगे तुम की यूपी के एक्सेंट में हिंदी बात करो या फिर तुम बिहारी बोलो। भाई लोग तो वही हैं, बाकी तुम तो चूती हो साले। एक अच्छी चीज ये देखने मिली कि जब उस दुकान वाले को उन 4-5 एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मारा, उसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट किया इस चीज को लेकर। ये बहुत बढ़िया प्रोटेस्ट देख के मेरे को ये लग रहा है कि यार कम से कम आने वाले टाइम में ये तो हमको देखने मिलेगा कि जो मराठी लोग भी हैं, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, उनसे मराठी आती है, वो भी इन नेताओं की घटिया चीजों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि यार देखो, आप दूसरे राज्य जाते हैं, वहां दूसरी भाषा होती है, हम दूसरे राज्य से आते हैं आपके यहाँ, हम लोग की दूसरी भाषा, आपकी दूसरी भाषा है, तो क्या भाषा को लेकर लड़ाई की जाएगी? अभी तक धर्म को लेकर लड़ाई की जाती है, अब जाति को लेकर लड़ाई की जा रही है, आजकल तो यही माहौल मचा हुआ है पूरे में। अब भाई मतलब भाषा को लेकर लड़ाई की जाएगी, तो आने वाले टाइम में मुझको ये लग रहा है कि दूसरे देशों के लोगों से लड़ने से अच्छा हमारे देश के लोग आपस में लड़के साले अपनी गांड मरवा लेंगे। इन सारी पंचायतों के बीच नीतीश राणे ने जो बयान दिया है वो मुझे सबसे बेहतरीन लगा भाई, एक बार आप लोग को सुनना चाहिए। तू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। नीतीश राणे ने जो बोला ना भाई कि तुम लोग की अगर दम है तो उन लोगों को जाके बोलो जो 5 टाइम पे उर्दू में नमाज करते हैं, अरबी में नमाज करते हैं, तुम्हारी औकात है तो उनको जाके बोलो ना भाई। नहीं भाई, महाराष्ट्र में जितनी भी मस्जिदें हैं उन सारी मस्जिदों से जो भी 5 टाइम की नमाज होगी वो तो मराठी में ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर मराठी नहीं होती है, क्योंकि तुम लोग तो महाराष्ट्र में रहते हो और तुम लोग से मराठी नहीं आती है तो तुम लोग नमाज नहीं कर सकते हो। अबे तुम्हारी गांड में गूदा ही नहीं है कि तुम लोग उनको बोल सको, क्योंकि भाई उनको बोलोगे तो क्या होगा पता है? वो सारे लोग सुअरों की तरह झुंड बना के आएंगे तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए। और तुम लोग किनको परेशान कर रहे हो? तुम लोग हिंदू को ही परेशान कर रहे हो मेरे भाई। तुम्हारी गांड में दम हो तो तुम किसी अमीर हिंदू को परेशान करके दिखा दो। उन अमीर हिंदुओं में अमिताभ बच्चन आता है, अमिताभ बच्चन से झाड़ बराबर नहीं आती मराठी। और तुमको अमीर हिंदुओं की बात करूं मैं तो भाई अजय देवगन के पास चले जाओ, अक्षय कुमार के पास चले जाओ,
तुम इनके सारे लोगों के पास चले जाओ, इनसे किसी से मराठी नहीं बनती है। नीतीश राणे ने बहुत बढ़िया बात बोली कि यार जो बॉलीवुड के मुसलमान एक्टर्स हैं, यानी कि आमिर खान हो गया, जावेद अख्तर हो गया, इन लोगों से तुम मराठी बुलवा के दिखवा लो। भाई मराठी में बात नहीं करते हैं। सोशल मीडिया में एक पिक्चर मुकेश अंबानी के साथ राज ठाकरे का वायरल हुआ है, जिसमें लोग यही पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई राज ठाकरे अंबानी के साथ किस भाषा में बात हुई है। डेफिनेटली हिंदी या फिर इंग्लिश में ही बात हुई होगी, मराठी में तो घंटा नहीं हुई होगी। तो तुम्हारी अगर औकात है तो ऐसे लोगों को तुम लोग पब्लिकली बोलो ना, नहीं भाई महाराष्ट्र में बॉलीवुड है, यहाँ जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं वो सारे लोग मराठी में बात करेंगे, जितने यहाँ पास बिजनेसमैन है वो सारे लोग मराठी में बात करेंगे। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे भाई, तुम्हारी औकात सिर्फ गरीब लोगों तक ही सीमित है। नीतीश राणे की बात से मैं सहमत हूं। अभी जो मराठी कर रहे हैं ना, इन लोग में से एक व्यक्ति का भूत भी उतारा गया है। देखो किस तरह से भूत उतारा गया है। एक महाराष्ट्र का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो एक एरिया में गया हुआ था अपनी कुछ व्लॉगिंग करने के लिए, और वहां उस बंदे ने एक दुकान वाले से कुछ खाने को मांगा, तो उसने शायद हिंदी में ही जवाब दिया होगा, तो इसने बोला मराठी में बोल। तो उसने बोला मेरे से मराठी नहीं आती और हिंदी ही आती है। तो वहां पास इसने नौटंकी करना शुरू कर दिया। और असल में भाई वो एक मुस्लिम एरिया था, और हुआ ये कि उस मुस्लिम व्यक्ति ने सारे मुस्लिम्स को बुला लिया और उन सारे लोगों ने मिलकर इसको पेला, चांटे वाटे मारे, और इन लोगों ने हिंदी में इससे माफी मंगवाई। मतलब कुल मिलाकर अगर तुम लोग बकलोली करते हो तो हिंदुओं के एरिया में ही करो भाई। मुल्लों के एरिया में अगर जाओगे तो तुम लोग की जो बुंड फाड़ी जाएगी, अलग प्रकार की परतें निकाली जाएंगी, तो तुम लोग अपने आप में खुद ही एक्सपीरियंस कर लोगे। तो मैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को यह बोलना चाहूंगा कि यार तुम लोग बहुत बड़े चूतिया आदमी हो, और इनका जो लड़का है बेबी पेंगुइन वो कम नहीं है। हरामखोर ने सुशांत सिंह राजपूत वाले पूरे मैटर को साफ करवा दिया था भाई। मतलब तुम लोग सोचो, जांच करने आई हुई टीम से पहले ये लोग पहुंच गए और पूरी मैटर को वहां पास सॉल्व करवा दिया, यानी कोई प्रूफ ही नहीं छोड़े। तो ये कोई अच्छे लोग नहीं है मेरे भाई। मतलब कुल मिला के कुछ नेता लगे हुए धर्म की राजनीति करने में, कुछ नेता लगे हुए हैं जातिवाद की राजनीति करने में। महाराष्ट्र से 2 चूतिए निकल के आए हैं जो भाषावाद करने में लगे हुए हैं। बढ़िया बढ़िया, तुम लोग बहुत चूती हो रहे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई।